ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि पुनर्जन्म और मुक्ति कब तक है। उत्तर, पुनर्जन्म और मुक्ति के विषय में समाज में लोगों की मान्यता है कि जिस मनुष्य की मृत्यु दिन में महीने के शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में होती है वो मुक्ति को प्राप्त होता है, और जिस मनुष्य की मृत्यु रात्रि में महीने के कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में होती है वो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। उनकी मान्यता साधना अर्थात भजन से नहीं समय से है। इस पर गीता 8/23 में श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवर्तिम चैव योगिनः प्रियता यान्ति तं कालम वच्छामि भरतर्षभ। गीता 8/23। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन गीता 8/24 में करता हूँ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रियता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। गीता 8/24। शरीर संबंध का त्याग करते समय जिसके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का निर्भय हो और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेत्ता योगीजन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अग्नि ब्रह्म तेज का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रकाश है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का द्योतक है, विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा ये षड ऐश्वर्य ही षण्मास हैं। ऊर्ध्वरेता स्थिति ही उत्तरायण है। प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगीजन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु अनन्य चित्त से लगे हुए योगीजन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाते जिनकी साधना पूर्ण नहीं है उनका क्या होता है। इस पर गीता 8/25 में श्री कृष्ण कहते हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। गीता 8/25। जिसके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, योगाग्नि हो, अर्थात अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाई जाने वाली अग्नि का स्वरूप है, किंतु धुएं से आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कालिमा का बाहुल्य हो, षड विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर
से युक्त से युक्त दक्षिणायन अर्थात बहिर्मुखी हो, अर्थात जो परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है, उस योगी को पुण्य जन्म लेना पड़ता है। तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना नष्ट हो जाती है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 8/26 में कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकयायात यनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। गीता 8/26। उपर्युक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत हैं, अर्थात साधना का कभी विनाश नहीं होता। एक अर्थात शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाला पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरी अवस्था में जिसमें क्षीण प्रकाश तथा अभी कालिमा है, ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लौटता है, जन्म लेता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उससे भजन करना है। प्रश्न पूर्ण हुआ। अब इसके लिए साधन पर गीता 8/27 में पुण्य बल देते हैं, नैते सति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। गीता 8/27। हे पार्थ, इस प्रकार इन मार्ग को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वो जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा, और क्षीण प्रकाश रहने पर भी पुनर्जन्म में साधन का नाश नहीं होता। दोनों गतियां शाश्वत हैं। अतः अर्जुन, तू सब काल में योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर साधन कर। गीता 8/28 में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुप्येति चाद्यम्। गीता 8/28। इसको साक्षात्कार सहित जानकर, अर्थात मानकर नहीं, योगी वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। वो अविदित तत्व जब विदित हो गया तो अब कौन किसे जाने। अतः विदित होने के पश्चात वेदों से भी कोई प्रयोजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है। यज्ञ अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक थी, किंतु जब वह तत्व विदित हो गया तो किसके लिए भजन करें। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। लक्ष्य प्राप्त होने पर किसके लिए तप करें। मन, वचन और कर्म से सर्वतोभावेन समर्पण का नाम दान है। इन सब का पुण्य फल है परमात्मा की प्राप्ति। फल भी अब विलग नहीं है, अतः इन सब की अब आवश्यकता ही न रही। वो योगी यज्ञ, तप, दान इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते
और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ। शरीर संबंध का त्याग करते समय जिसके समक्ष ज्योतिर्मय ब्रह्म तेज रूप अग्नि जल रही हो, विद्या रूपी दिन का प्रकाश फैला हो, निर्मलता रूपी शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, षण्मास रूप षडैश्वर्य विवेक, वैराग्य, सम, दम, प्रज्ञा और तेज का उत्तरायण अर्थात ऊर्ध्वरेता स्थिति का निर्भ्रह हो और सुंदर अर्थात निर्मल आकाश अर्थात हृदय हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिनकी साधना पूर्ण नहीं है, जिनके प्रयाण काल में योगाग्नि में धुआं फैल रहा हो, अविद्या रूपी रात्रि का अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष अर्थात चंद्रमा मलिन हो, षण्मास रूपी षड्विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर युक्त दक्षिणायन बहिर्मुखी हो, जो परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। उपर्युक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत हैं। एक अर्थात शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाला परम गति को प्राप्त होता है और दूसरी अवस्था जिसमें अभी कालिमा है, ऐसी अवस्था में प्रयाण करने वाला जन्म लेता है। इस प्रकार इन मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वो जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा और क्षीण प्रकाश रहने पर भी पुनर्जन्म में साधना का नाश नहीं होता। इसलिए तो सब काल में योग से युक्त होकर निरंतर साधना कर। अतः इसको साक्षात्कार सहित जानकर योगी वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान